ईरान पर इजरायल की तरफ से फिर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यानी पहला हमला इजरायल का रहा, जिसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइलों को दागा गया। अब ईरान पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायल का पश्चिमी ईरान के असदाबाद में हमला हुआ है। पश्चिमी ईरान के असदाबाद में इजरायल का यह हमला है। और इसके साथ ही जिस पहले सवाल के साथ हमने शुरुआत की थी सुमित, कि क्या एस्केलेशन कहां तक ये जाएगा, इजरायल ईरान दोनों के बीच का जो ये संघर्ष है, पहले ही कम से कम उनके आसपास के देश बटे हुए दिखते हैं, दुनिया बटी हुई दिखती है। बड़े देशों को क्या आप इसमें उतरता देख रहे हैं? अमेरिका जिस तरीके से इस मुद्दे पर उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी समझ में आता है, क्या उसको आप खुले तौर पर उतरता देख रहे हैं सुमित, युद्ध में, लड़ाई में? उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो एक जवाब अमेरिका को भी दे। और इसी वजह से अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट के कई बेसिस के ऊपर, अमेरिकी बेसिस के ऊपर लगातार अलर्ट जारी भी कर दिया गया। अभी लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, तेहरान के अलावा वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी लगातार इजराइल ने दोबारा से स्ट्राइक्स की हैं, खासतौर पर उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को, जो लगातार उसको आप कह सकते हैं कि एक बड़ा थ्रेट दे सकते थे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान के लिए क्या मुश्किल होगा ईरान अगर दोबारा से रिटेलिएट करता है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी एक खबरें आ रही हैं लगातार मीडिया से कि 2000 से ज्यादा मिसाइलों से ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के अलग अलग इलाकों में, और उसकी कोशिश होगी मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका को एक तरीके के संदेश देने की। तो ये अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बढ़ेगा, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इसमें फिर अमेरिका को सीधे तौर पर शायद उतरना भी पड़े। लेकिन अभी जिस तरीके का सपोर्ट ईरान को रशिया से मिल रहा है, चीन से मिल रहा है, नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान भी ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये सारे कदम उठाने से पहले अपने लिए एक अलायंस, अपने लिए एक सपोर्ट तैयार कर ले, क्योंकि अगर ये जंग हुई, अगर ये आगे बढ़ता रहा चीजें, तो निश्चित तौर पर लंबे तौर पर खींचेगा। क्योंकि अगर अलायंसेस बढ़ते रहते हैं तो सीधा क्या इशारा हो जाता है कि दुनिया दो गुटों में, और उसके बाद क्या इशारा होता है कि एक विश्व युद्ध की स्थिति। इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ओरेन अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आपसे हम जानना चाह रहे थे उस समय कि खामेनेई की तरफ से अगर यह बात कही जाती है कि इजरायल ये नहीं समझे कि उसने स्ट्राइक किया है और वो खत्म, अब ये युद्ध की शुरुआत हो गई है, क्या इजरायल का जो पहला एक्शन था वो एक युद्ध को सोचते हुए था कि एक पहले से ही हमास के खिलाफ आपकी कार्रवाई गाजा में चलती रही है, हर जगह जो इजरायल के ऊपर अगर टेररिस्ट अटैक होते हैं उन सबको खामोश करने की, लेकिन ईरान से अगर लड़ाई होगी तो इसके मायने, इसके मतलब बहुत अलग हो जाते हैं? देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा था, आज भी है और कल भी रहेगा। मगर ये सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसराइल एक अकेला देश है जो आगे बढ़ के पूरी दुनिया को बता रहा था कि यह पे हमला कर सकता है, इसराइल को खत्म कर सकता है। उनके बड़े बड़े नेताओं ने, उनके बड़े बड़े आर्मी के अधिकारियों ने यही कहा है कि हमें इसराइल को पूरी तरह से खत्म करना है। अगर आप कल का इसराइल का जो अटैक देखेंगे वो न्यूक्लियर साइट पे है, और ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल पर वो सिविलियन एरियाज पर है। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि कहां पर अटैक हो रहे हैं। इसराइली अटैक जो कर रहा है ईरान पर वो न्यूक्लियर बेसिस पे है। और मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है वही कहा है कि जो उनके जो नागरिक है उन्होंने समझना चाहिए कि उन्हें तरक्की करना है, तो उन्हें ये सब छोड़ के आगे बढ़ना है। और इसराइल वही चाहता है कि पीस चाहता है पूरी दुनिया में। मगर जब इसराइल को कोई धमकी देता है कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तो जरूरी है कि इसराइल को अपनी खुद की सुरक्षा करनी चाहिए।